Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। फंदे में फंसे पैंथर की हुई मौत, आरोपी को किया गिरफ्तार। स्कॉर्पियो की टक्कर से गोलगप्पे की ठेली लगाने वाले की हुई मौत, मृतक मूल निवासी थाना गाजी का था। पुलिस ने पड़ताल की शुरू। टूटी सड़क और जलभराव से परेशान जनता ने नगर निगम में किया प्रदर्शन। आयुक्त ने समस्याओं का समाधान करने का दिया आश्वासन। पानी की पाइपलाइन को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आया मामला शांत। और अब खबरें विस्तार से। इस वर्ष भी बाबा श्याम जी को लक्की मेला आयोजित किया गया। मालाखेड़ा में भरे मेले में बड़ी भारी संख्या में दूर दूर से लोग आए। पुलिस अधिकारी हरदयाल सिंह यादव में जाप्ते के उपस्थित रहे। मुंडावा थाना क्षेत्र के मुंडनवाड़ा गांव में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे अज्ञात बदमाशों ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर हमला कर दिया। बदमाशों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और चालक का मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मुंडावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। रामनिवास थानाधिकारी ने बताया कि एक गाड़ी पर हमले की सूचना मिली थी। मौके पर गाड़ी के शीशे टूटे मिले हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। प्रथम दृष्टया मामला लूट और दहशत फैलाने का प्रतीत हो रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैटर था आज जो आप यहाँ जाट रोड के पास में मारपीट व पैसे व अंगूठी निकल की घटना सूचना मिली, जिसमें मौके पे आए, मौके पहुँच के मौके कार्रवाई जाएगी। बाकी कहाँ के थे, कुछ जानकारी हुई है थोड़ी? अभी इस बारे में तलाश पता कर रहे हैं। और ये घायल कहाँ से हैं सर? ये भिवानी के जसाई और सज्जादपुर गाँव। ठीक है। पूर्व प्रदेश संयोजक प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर्यावरण प्रकोष्ठ राजेश कृष्ण सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देश की जनता को अब उम्मीद ही सुप्रीम कोर्ट से बची है। केंद्र सरकार तो जन विरोधी हो गई, हर फैसला जन विरोधी लेती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है। किसान कानून, अरावली पर सरिस्का पर वोट चोरी, नेशनल हेरल्ड केस और अब यूजीसी पर देश की जनता को जाग जाना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो यूजीसी के संबंध में जो फैसला दिए गए, निश्चित रूप से स्वागत योग्य अंतरिम आदेश हैं। अभी वैसे तो मार्च में उन्होंने दोबारा केंद्र सरकार को बुलाया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो साबित करती हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है कि क्या इस देश को हम आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जा रहे हैं। जहाँ एक और हम जाति विहीन समाज की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर इस तरह के नियम बना करके क्या हम हमारे देश को वापस 50 साल पीछे नहीं ले जा रहे। इस तरह की टिप्पणी करना इस केंद्र सरकार के लिए और ये यूजीसी के लिए शर्म की बात है। और मैं इस सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर जो जन मुद्दे हैं उस पर सर्वोच्च न्यायालय को आना आगे पड़ रहा है। जहाँ केंद्र सरकार बिल्कुल जन विरोधी कानून, चाहे अरावली का मामला हो, चाहे सीटीएच का मामला हो, और अब ये यूजीसी जी का तत्काल जो मामला है, ये लगातार इस तरह के जो है जन विरोधी मामले जिसमें आम पूरा देश एकदम उद्वेलित हो गया, उन मुद्दों पर ये सरकार किस तरह की समस्या हमारे समझ से बाहर हो रही है कि केंद्र सरकार चाहती क्या है कि समाज में आपस में एक वैमनस्यता पैदा हो। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल को दोनों मुद्दों पर, पहले अरावली पर और अब इसमें जो लेकर के अपनी संवेदनशीलता दिखाई है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य। और इसके लिए सीजीआई श्री सूर्यकांत वशिष्ठ जी को मैं स्पेशली व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आम लोगों की जन भावनाओं को। अलवर शहर के हरदेव विहार क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन को लेकर शुक्रवार को विवाद खड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि स्थानीय लोगों के विरोध के चलते पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। सूचना मिलने पर जलदाय विभाग के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। स्थानीय निवासी दक्षा तोमर ने जलदाय विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष से क्षेत्रवासियों की समस्याओं को लेकर विभाग के पास कोई आदेश नहीं था, लेकिन अब तक एक निजी व्यक्ति के लिए तुरंत आदेश जारी कर दिया गया। इसी कारण पाइपलाइन कनेक्शन को लेकर कार्रवाई की जा रही है।
जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश कर मामला शांत कराया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जलदाय विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई नियमानुसार किए जाने की बात कही गई है। पहले यहाँ जब रोड बनी थी उनके दौरान अवैध कनेक्शन हुए थे, हमने उनको कटवा दिया था। इनका एक वैध कनेक्शन था जो रोड निर्माण के दौरान आपस की लड़ाई कारण इनका कनेक्शन काट दिया है। पिछले 4-5 महीनों से विभाग के चक्कर लगा रहा था, लेकिन क्या 2-3 बार हमने हमारी स्तर पर कनेक्शन जुड़वाने की कार्रवाई की गई थी, परंतु विवाद के कारण व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर हमने एसपी महोदय को जाब्ता निवेदन के लिए बोला था, जाब्ता उपलब्ध कराया गया है। अब हम ऐसे सिस्टम करेंगे कानून व्यवस्था भी ना बिगड़े और पानी की व्यवस्था भी सुचारू हो जाए। एक ही घर को पानी देने की शिकायत हो रही है कि ये नहीं, उनका कनेक्शन काट दिया गया है, इसलिए उनका कनेक्शन जुड़वा रहे हैं और कुछ नहीं। ये नई सड़क है, नई सड़क को ही अपन खोद रहे हैं। नहीं, वो रिपेयर कराएंगे, रिपेयर कंज्यूमर, हाँ बिल्कुल रिपेयर करेगा, कंज्यूमर रिपेयर करेगा। तो आप यहाँ से अभी लोगों का विरोध अभी एसएचओ साहब अभी दोनों कमेटियों को बैठ के एक सोल्यूशन निकालेंगे ताकि कानून व्यवस्था बिगड़े। भैया ये इशू है कि सत्यनारायण शर्मा जी जो है एक परिवार को हाँ मतलब उनके 5 कनेक्शन ऑलरेडी है और इनके हर 15 दिन में जहाँ से जिसे गड्ढा खुदेगा वहाँ इनको कनेक्शन चाहिए और पूरी कॉलोनी में लाइन पूरी कॉलोनी में बिछ रही है। सबके अपने घरों के आगे से कनेक्शन है और आए पानी तो किस्मत और नहीं आए तो हमारी किस्मत, हम भी तो टैंकर डलवाते हैं, पर इनको तो नई कनेक्शन चाहिए मतलब। और इतने दिन से वाटर वर्क्स को हम पिछली मई से 2025 से लड़ रहे हैं, वाटर वर्क्स हमारे घर नहीं आया क्योंकि जाब्ता नहीं मिल रहा। आज इनको पानी की प्रॉब्लम लगातार रही है। पानी की प्रॉब्लम है ना, और आज इनको वाटर वर्क्स वालों को जाब्ता कैसे मिलेगा पर्सनल एक व्यक्ति का वो करने के लिए, बताओ। तो ये नई रोड बनी है, क्या यहाँ से कनेक्शन नए रोड इनको यहाँ से लेना है, तो जबकि लाइन जा रही है वाटर वर्क्स की और इनके घर के आगे कनेक्शन और सबके और आगे पीछे और भी घर है, किसी के नहीं आ रहे पानी। अंडी प्रेशर डाल के करा रहा है, दूरी पर ये खुदाई कर रहे हैं। हाँ और क्या, और आपको तो पता होगा कायदा क्या, कितनी मीटर की दूरी की बात करना होगा, वो खुदाई को परमिट अब उनको देते हैं तो हमें भी दे दो वहाँ पे कनेक्शन, और भी लोग हैं। ये वाटर वर्क्स वालों को कोई नहीं। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़ जिले के प्रसिद्ध लोक कलाकार एवं भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती को पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा होने पर अमन भारती विकास संस्थान माहौद की ओर से साफा एवं माला पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। वन्ना का प्रतापगढ़ के अधीन छिरी गांव की शाखा के गुवाड़ा में सोमवार देर शाम को 2 वर्षीय पैंथर मृत अवस्था में पेड़ पर लटका मिला। प्रारंभिक जांच में बघेरे के पेट पर रस्सी का फंदा मिलने से मामला संदिग्ध होने से वन विभाग उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया। मंगलवार देर मृत बघेरे का थानागाजी रेंज कार्यालय में चिकित्सकों के दल से पोस्टमार्टम करवाकर संस्कार किया गया। मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर DFO RK हुड्डा ने राजगढ़ SCF प्रशांत कुमार गौड़, भिवाड़ी ACF संजय कुमार, रेंजर जितेंद्र सैन बुधवार को घटनास्थल पहुंचकर शिकार की संभावना को देखते हुए ग्रामीणों से पूछताछ करने पर एक व्यक्ति पर शक गहराया। आरोपी प्रभुदयाल मीणा पुत्र निवासी शाखा का गुवाड़ा को हिरासत में लेकर सख्त पूछताछ में शिकार होना बताया गया। अलवर शहर में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गाजू की पुलिया के समीप बुधवार देर शाम एक हादसे में गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। 40 वर्षीय फतेह सिंह निवासी थानागाजी एवं वर्तमान में भीमनगर में किराए के मकान में रह रहे थे। वे रोज की तरह अपना काम खत्म कर गोलगप्पे की ठेली लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में फतेह सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। फतेह सिंह, उम्र कितनी है?
उम्र 35 से 40 साल के समथिंग। घटना क्या हुई बताइए। घटना ये हुई थी कि साहब ये रेहड़ी लगाकर वापस घर की तरफ आ रहे थे, तो घर की तरफ आते समय गुजू की पुलिया के पास में स्कॉर्पियो गाड़ी ने इनके पीछे से टक्कर मार दी और मौके पर ही इनकी मौत हो गई। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। कहाँ के रहने वाले वैसे हैं? ये रहने वाले तो थाना गाजी के हैं, फिलहाल यहाँ पे भीमनगर में ये किराए पर रह रहे हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस जब्त कर ली। हाँ, पुलिस ने जब्त कर लिया स्कॉर्पियो गाड़ी। अलवर शहर की जनता कॉलोनी स्थित मुंगस्का रोड की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा आखिरकार नगर निगम कार्यालय में फूट पड़ा। सड़क की समस्या से परेशान कॉलोनी वासियों ने नगर निगम में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर अपनी पीड़ा रखी। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बताया कि मुंगस्का रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे आए दिन राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम और यूआईटी को अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। समस्या से त्रस्त स्थानीय नागरिक और महिलाएं भी नगर निगम पहुंची और अधिकारियों के सामने अपनी मांग रखी। नगर निगम आयुक्त ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाया जाएगा और समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। लोगों ने उम्मीद जताई कि इस बार प्रशासन अपने वादे पर अमल करेगा। बता रहे हैं हम जनता कॉलोनी मुंगस्का से आए हुए हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। रस्तों में पानी भर जाता है, पानी का टैंकर नहीं आता है। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बहुत परेशानी भुगतते हैं। हमारा रोड बनना चाहिए, अगर नहीं बढ़ेगा तो हम यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे यहाँ से। और हम कई बार आ चुके हैं लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता है। यूआईटी जाते हैं तो कहते हैं नगर निगम जाओ, नगर निगम जाते हैं तो बोलते हैं यूआईटी जाओ। हम बहुत परेशान हैं। हम तभी जाएंगे जब रोड क्लियर हो जाएगा। अभी कभी से साहब मिलेंगे, कहा है उन्होंने? वो ऐसे बोल रहे थे 1 महीने के वेट करो। 1 महीने का वेट करने से कोई फायदा नहीं। हम कुछ लिखित में लिख के दो तब हम यहाँ से जाएंगे। अगर नहीं बनता है तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? तो हम हंगामा करेंगे। हंगामा शुभ नाम करेंगे। आपका? मेरा नाम नीतू शर्मा। ठीक है, बता रहे हो। श्रीमान, हम जनता कॉलोनी मुंगस्का से आए हैं। पहले भी हम 4-5 दफ़ा आ चुके, चारों तरफ का रोड बन चुका, लेकिन हमारे को सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है। हर बार वहाँ ऐसी हालत होती है, बारिश की 2 बूंद पड़ने बाद भी कोई बच्चा भी नहीं निकल सकता, न स्कूल जा सकते और न बड़े जा सकते, ऐसी हालत है। वहाँ तो ऐसी कॉलोनी बना दी, सब कच्ची बस्ती के नाम से भी लोग डरते हैं। वहाँ लोग अपने अपने प्लॉट बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्लस वहाँ पर 10-12 सर्विसमैन भी है, यानी फौजी भी है। वो बेचारे अपने बच्चों को यहाँ से कभी कहीं शिफ्ट करते हैं, उनका मकान होते हुए भी वो कहीं दूसरी जगह किराए पर रह के और फिर अपने बच्चों को पाल रहे हैं, यानी पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत बुरी हालत है। मामला क्या है? ज्ञापन में क्या कहा है आपने? श्रीमान, हम पहले भी यहाँ 4-5 दफ़े नगर निगम में दिया है। कलेक्टर मैडम के पास भी हम 2-3 दफ़े जा चुके और यूआईटी में भी जा चुके, हर जगह जा चुके। आश्वासन देते हैं कि भाई यूआईटी में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपकी तो नगर निगम बनाएगी, नगर निगम जाते हैं तो बोलते हैं वो बनाएगी, आपके यूआईटी बनाएगी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। हमारे चारों तरफ रोड बन चुका, लेकिन ये एक रोड है, ये सिर्फ 200 मीटर का रोड है। वो 200 मीटर का रोड के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पूरी कॉलोनी बहुत ही परेशान है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम कैप्टन प्रदीप सिंह। अलवर शहर की सोसाइटी अपना घर शालीमार रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। कुत्तों के आतंक से परेशान होकर सोसाइटी के लोगों ने निगम आयुक्त एवं सदर थानाधिकारी को पत्र सौंपा। अध्यक्ष दिलीप सिंह यादव ने बताया कि सोसाइटी के गेट नंबर 2 के आवारा कुत्तों का बहुत आतंक है। इनके डर से महिलाएं एवं बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इस क्षेत्र में नगर निगम की टीम कुत्ता पकड़ने आते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व उन्हें आवारा कुत्तों को पकड़ने नहीं देते हैं और उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट को उतारू हो जाते हैं। इसलिए आज पत्र के माध्यम से नगर निगम आयुक्त से मांग की गई है कि इस आवारा कुत्तों से किसी भी प्रकार से छुटकारा दिलाया जाए और साथ ही थानाधिकारी से भी मांग की गई कि नगर निगम के कुत्ता पकड़ने वाले कर्मचारियों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि नगर निगम के कर्मचारी आवारा कुत्तों को पकड़ सकें। मामला ये है कि अपना घर शालीमार सोसाइटी में कम से कम 25-30-35 कुत्तों ने आतंक मचा रखा। उसमें 5-4 कुत्ते तो ऐसे हैं जो बहुत ही खूंखार हैं और आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। हमने पहले भी हम नगर निगम में आए थे, यहाँ से गाड़ी भी गई थी, 2 कुत्ते पकड़े भी गए थे, लेकिन कुछ लोग जो न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि कुत्तों को क्यों पकड़ रहे हैं। हम ये चाहते थे शांतिपूर्वक कुत्तों को पकड़ा जाए। तो रोज़ की जो घटनाएं हो रही हैं, कुत्ता काटते हैं, लोगों ने घूमना फिरना बंद कर दिया है डर के मारे।
वो उनको कुछ राहत मिले, नहीं हुआ कुछ भी। तो अब हम एडिशनल एसपी साहब के पास भी गए थे, उन्होंने कहा है कि अब की बार जब कुत्ते पकड़ने की टीम आपके पास आएगी तो हम पुलिस का इंतजाम कर देंगे और शांतिपूर्वक कुत्ते पकड़ पाएंगे। कल भी आपने नगर निगम में ज्ञापन दिया था 1 मई जी, ज्ञापन तो रोज ही दे रहे हैं, अब कार्रवाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुत्तों का आतंक सोसाइटी से ख़त्म हो जाए किसी तरह। शालीमार ओल्ड से आए हैं। सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं ने सुबह और शाम का घूमना बंद कर दिया है। बहुत डर का माहौल है। पिछले कई दिनों से इन आवारा कुत्तों को हटाने की कार्रवाई चल रही थी। पूर्व में एक दिन नगर निगम की टीम गई, कुछ डॉग लवर्स आए और पकड़े हुए कुत्ते छुड़ा के ले गए। कल हम लोग फिर नगर निगम आए, पुलिस थाने पे भी गए और नगर निगम ने 2 कुत्तों को पकड़ा। तब तक डॉग लवर यहाँ पे आए, जीना जब्ती करने लगे, झगड़ा करने लगे, बदतमीजी करने लगे और हार थक के नगर निगम की टीम को वहाँ से भगा दिया। हम लोग पुलिस थाने पे पहुँचे, पुलिस थाने को भी हमने सूचना दी और ऊपर से सीनाजोरी और करें, आवारा कुत्तों को पकड़ने नहीं दें और इनके साथ साथ सीनाजोरी और करें, झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दें। और जो लोग सक्रिय रहते हैं सोसाइटी में, जो लोग आवारा कुत्तों को भगाने की पैरवी कर रहे थे, उन लोगों से झगड़ा करने, धमकी देने और साथ में झूठा मुकदमा कराने की मंशा पूरी रखते हैं। आज हम जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पे भी ज्ञापन दे के आए हैं। नगर निगम के कमिश्नर साहब से भी हमने बात करी है और उनसे यही आग्रह किया है कि जो आवारा कुत्ते खूंखार हो चुके हैं, इनको जनहित में, समाज हित में तत्काल हटाया जाना जरूरी है। अब हम लोग सब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कानून को मानते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए हम विधि सम्मत तरीके से ही इस पूरी समस्या का निदान चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आवारा खूंखार जो कुत्ते हैं, एक काला कुत्ता तो बिल्कुल पागल हालात में है, वो पागल हो चुका है, छोटे बच्चों पर जैसे ही देखता है वो टूट के पड़ता है। तो हमारा तो प्रशासन से आपके माध्यम से ये आग्रह है कि जो आवारा कुत्ते हैं इनको तत्काल पकड़वाएं, हमें राहत प्रदान करें। मैं खुद इससे पीड़ित हूँ, मुझे खुद कुत्ता खा गया, मेरे 14 डांट लगाई कुत्ते ने और शुक्र रहा कि उस समय 2-4 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने मेरे को बचा दिया, नहीं तो इतने तेज़ी से हमला किया कि वो मेरे को फाड़ के रख दें। सोचिए मेरे जैसे आदमी की ये हालात है, यदि यही हमला बुजुर्ग पे होता, यही हमला एक महिला पे होता, यही हमला एक बच्चे पे होता तो उसकी क्या हालात होती। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये आग्रह है कि ये जो डॉग लवर्स बनते हैं, किन किन कारणों से बनते हैं, इनकी क्या क्या मंशाएं हैं, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और प्रशासन जनहित में हमारे को राहत प्रदान। शुभ नाम आपका सर? संतोष कर। राजपूत सभा जयपुर जिला इकाई अलवर ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2026 से लागू किए जाने वाले नए प्रावधानों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस संबंध में जिला कार्यकारिणी अलवर की ओर से प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रस्तावित नियम उच्च शिक्षा के वातावरण को गंभीर रूप से प्रस्तावित कर सकते हैं। ज्ञापन में कहा गया कि प्रस्तावित नियम उच्च शिक्षा के वातावरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं और इससे विशेषकर सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। राजपूत सभा ने आशंका जताई है कि नए प्रावधानों के तहत जांच के दौरान आरोप सिद्ध होने से पहले ही छात्रों को दोषी मानने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े होंगे बल्कि निर्दोष छात्रों के शैक्षणिक करियर को भी अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। संगठन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा और छात्र, अभिभावक व सामाजिक संगठन मिलकर सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद करेंगे। मेरा नाम शिवचरण कमल है। मैं युवा ब्राह्मण सभा परिवार से हूं और हम सभी सवर्ण जाति से बिलोंग करते हैं। हम सब सकल समाज से यहाँ एकत्रित हुए हैं यूजीसी जैसे काले कानून के लिए। ये एक हम लोगों के लिए आने वाले दुर्भिक्ष का लक्षण है। जो सरकार और प्रशासन, शासन, इनके द्वारा जो ये अंधकार रूपी हम लोगों के लिए बिल पेश किया जा रहा है यूजीसी का, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और उसी संदर्भ में आज हम जिलाधीश महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये एक ऐसा कानून है जिसमें हमारे आने वाले भविष्य को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। यह हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आने वाले समय में हम इसका पुरजोर विरोध करते हुए सड़कों पर उतरेंगे और पूरे सरकार के विरुद्ध अपना मोर्चा खोलेंगे और हो सका, जितना भी हो सका, हम लोगों से सरकार का विरोध करते हुए आगामी चुनावों में इसका हम पूरा परिणाम देंगे। सूर्यभान सिंह गौड़, ये बताइए आज अध्यक्ष श्री राजपूत सभा जयपुर इकाई अलवर। ये बताइए किस
मांग को? आज जो भारत सरकार ने यूजीसी जो बिल ला रहे हैं स्वर्ण कास्ट के विरुद्ध, खास करके बच्चों पर, उन्होंने पहले तो स्वर्ण कास्ट के लोगों को ही ऐसे कर दिया, अब बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर जो हमारे भविष्य हैं बच्चे, उनके लिए ऐसा बिल ला रहे हैं जिसे काला बिल बोला जाए। हमारे स्वर्ण कास्ट के बच्चों को जो भविष्य है इससे अंधकार में हो जाएगा। तो अभी हम कलेक्टर के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं। आने वाले समय में सारे स्वर्ण कास्ट मिल करके इसका विरोध करेंगे। ऐसा विरोध करेंगे कि जिस तरह कांग्रेस कभी नजर नहीं आ रही, ये बीजेपी भी नजर नहीं आएगी। ये ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जो इनको अहम हो गया है। ये व्यक्ति को एक तरफ तो बोलते हैं हम हिंदू समाज एक हैं, भारत एक है, और एक दूसरे को अपनी कुर्सी के लिए जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं और लड़ा रहे हैं। ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। अलवर शहर के मनुमार्ग पर बीती रात अज्ञात चोरों ने एक के बाद एक 3 से 4 लकड़ी की दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना एक निजी नर्सिंग होम के सामने स्थित खोखे में हुई, जहां चोरों ने ताले तोड़कर भीतर रखी नकदी और जरूरी सामान पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित मुकेश ने बताया कि रात के समय अज्ञात बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से ताले तोड़े और वहां रखी नकदी के साथ दैनिक उपयोग का सामान चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब पीड़ित मौके पर पहुंचे तो ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश भैया। कहाँ के निवासी हो और क्या कहाँ पर खोखे स्थित है, क्या घटना हुई थी? ये भैया अपने मनुमार्ग चौराहे पे कमरे से होंगे सामने, तो रात को ताले टूट गए खोखे के। भैया कम से 30 से 4 खोखे, उनके ताले टूटे गए हैं। क्या क्या सामान ले गए? सामान भैया हमारा तो गैस सिलेंडर गया, एक भरा हुआ था, कुछ इसमें सिगरेटें रखी हुई थी और तकरीबन 1500-2000 के आसपास कैश भी था। और खोखों में से पता क्या होता है? औरों में से भी कुछ सामान ये गया है, एक का और सिलेंडर गया है बगल वाले का, कभी ये बीड़ी मार सिगरेट गया भैया। कोई आसपास सीसीटीवी कैमरे लग रहा है क्या? कुछ क्या हुआ हुआ इसको? हाँ लग तो रहा, चेक करवा दिया पीछे, लेकिन वो भी जवाब नहीं आया ही नहीं आया अपनी दुकान का। शिकायत दी पुलिस में आपने? हाँ कंप्लेन करवा दी ना। अलवर जिले में साइबर अपराधों पर शिकंजा कसते हुए थाना कोतवाली पुलिस ने साइबर संग्राम अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक बोलेरो वाहन और एक मोबाइल बरामद किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर पुराने सिक्कों का बड़ा संग्रह दिखाने और उनकी फोटो भेजकर लोगों को झांसे में लेता था। इस तरीके से उसने अलग अलग लोगों से करीब 50 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान कर रही है। किस तरह का सर मामला था ये? पहले मामला बता दो, मामला किस तरह का? मामला ये था कि एक इशफाक नाम का इसी नाका का लड़का ब्रजनगर का, तो पूरे पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से साइबर फ्रॉड की तरफ अभियान चलाया जा रहा है। अलवर पुलिस ने भी साइबर संग्राम 2.0 का अभियान चलाया है। तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश से समय समय पर अपन म्यूल अकाउंट को चेक करते हैं। तो हमारी तकनीकी टीम ने हमने अकाउंट्स को चेक किया तो एक अकाउंट हमें संदेहपूर्ण लगा, जिसमें बड़ी अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ था। एक 16 लाख का ट्रांजैक्शन था, एक 10 लाख का ट्रांजैक्शन था। तो उस अकाउंट को हमने 1930 पे चेक किया तो पता चला उसमें 2 व्यक्तियों के साथ फ्रॉड हुआ है। और उन व्यक्तियों से संपर्क किया तो साहब हमें एंटिक कॉइन दिखा करके कहा कि साहब ये हमारे पास एंटिक कॉइन का बहुत अच्छा बड़ा भंडार है और हम इसको बेचना चाहते हैं। तो इन्होंने पार्टी को फोटो भेजी, फोटो में पार्टी को पसंद आया इनका कलेक्शन, तो उसने एक ने 16 लाख भेजे, एक ने 10 लाख भेजे और अन्य लोगों ने अलग अलग, किसी ने 5 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने कितने, ऐसे करके कुल 50 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन अकाउंट में होना पाएगा। इस पर हमने अशफाक को डिटेन किया, पूछताछ की और गिरफ्तार किया। तो इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि इन्होंने कई लोगों से इस तरह का साइबर फ्रॉड किया है। इसमें अन्य व्यक्ति भी यही शामिल हैं, जिसकी अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो गिरोह इसमें शामिल है सबको गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें अनुसंधान आगे बढ़ाया जाएगा। इस सब प्रकरण में एक सबसे मज़ेदार बात हमें ये लगी कि जो
अकाउंट धारक है वो मात्र 3 क्लास पढ़ा हुआ है। अब इसने 3 क्लास पढ़ते हुए अपने नॉलेज को अपडेट किया और इस ढंग से इन्होंने अच्छे लोगों को मूर्ख बनाया और साइबर ठगी का शिकार बनाया। इसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है सर सामने? इसका आपराधिक रिकॉर्ड अभी इसका एक मुकदमा ब्रजनगर थाने में है, वो भी साइबर फ्रॉड का ही है और हम चेक करवा रहे हैं। तो ये जो 50 लाख आए थे इनमें कितने साइबर फ्रॉड किए थे इसने, मतलब कितने लोगों के पैसे आए इसमें टोटल? इसमें कई पार्टियों के हैं पैसे हैं, कई साइबर फ्रॉड 193 जो कॉल्स है, इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं और पार्टियों से हम संपर्क भी करेंगे। सर राजस्थान से बाहर भी इन्होंने कहीं किसी पार्टी को? हाँ है, बाहर भी है, एक महाराष्ट्र का है, एक वेस्ट बंगाल का है, अलग अलग जगह की है। कितने बच्चों को गिरवाए? बच्चे हैं या अपराधी कितने हैं? इसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें 1930 की कॉल को हम विश्लेषण करेंगे, जो सामने आएगा उसमें हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे में विकास को नई गति देते हुए बुधवार को अटल पथ सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ हरसौली सरपंच उमेश चौधरी के द्वारा किया गया। वहीं ग्रामीणों ने अटल पथ सड़क निर्माण कार्य के शुभारंभ पर लड्डू बांट खुशी जाहिर की। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क मार्ग जटियाना से बाबा भूमिया मंदिर, पोस्ट ऑफिस होते हुए श्री संतदास मंदिर तक विकसित की जाएगी। अटल प्रगति पथ लगभग 2 किलोमीटर लंबा और 18 फीट चौड़ा किया जाएगा और सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स और नालियों का निर्माण भी किया जाएगा। भिवाड़ी विपरीत सेना जिला खैरतल तिजारा ने जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक के नेतृत्व में यूजीसी कानून के विरोध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्रा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर स्वर्ण समाज के भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से यूजीसी कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि ये कानून शिक्षा व्यवस्था एवं समाज के व्यापक हितों के विरुद्ध है। यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। बहुचर्चित फिरोज खान हत्याकांड में अपर सेशन न्यायालय संख्या 2 अलवर में ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को दोषी ठहराया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेश चंद मीना ने बताया कि न्यायालय ने हनी उर्फ रवि और बलजीत सिंह को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं। प्रकरण के अनुसार वर्ष 2020 में फिरोज खान की निशंस हत्या कर उसका सिर और धड़ अलग अलग स्थानों पर फेंक दिए गए थे। इस जघन्य अपराध से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने गहन जांच के बाद आरोपियों के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य, गवाहों के बयान और परिस्थिति जन्य प्रमाण प्रस्तुत किए। न्यायालय ने दोनों दोषियों को सजा वारंट जारी करने के आदेश भी दिए हैं। फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला और अपराधियों को कड़ा संदेश गया है। आज हमारी माननीय न्यायाधीश एडीजी नंबर 2 रिद्धिमा शर्मा जी द्वारा एक फैसला दिया गया था। ये एफआईआर नंबर 753 2020 की बात है, थाना एनईबी। ये 5 लोग आपस में मित्र थे और ये आपसी रंजिश के कारण इन्होंने अपने एक साथी फिरोज खान की सर से गर्दन काट के हत्या कर दी। इसमें आज न्यायालय ने इसमें 4 मुजरिम थे, हनी उर्फ रवि, बलजीत सिंह और जसविंदर सिंह उर्फ बसंटी और गुरजीत सिंह, जिसमें ये जसवीर सिंह उर्फ बसंटी मफरूर है, फरार है अब तक, और गुरजीत सिंह की दौरान ट्रायल मृत्यु हो चुकी है और हनी और बलजीत को आजीवन कारावास और 10-10 हज़ार रुपये का अर्थदंड सुनाया। दोनों में किस तरीके की क्या घटना हुई थी? आपसे कोई रंजिश थी किसी मामले में? ये आपस में इनकी किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। एक साथ ये
दौरान तफ्तीश में आया कि नशा स्मैक वगैरह का ये कोई धंधा करते थे। तो किसी बात पे इनका आपस में विवाद हुआ और इसके साथ मारपीट की। मृतक फिरोज खान को उसकी सर से गर्दन धड़ से अलग कर दी और इसकी जो सर कटी लाश को महिला हॉस्टल है मन्ना का रोड पे उसके सामने पटक दी। वहां से इसके भाई राहुल ने इसको पहचाना सरकटी लाश को और उसके बाद इन्होंने 11/12/2000 को एनईबी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ये मुझे पकड़ा। सूर्यनगर स्थित सीजीएसटी आयुक्तालय अलवर में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े हर्ष उल्लास और धूमधाम से मनाया गया। सीजीएसटी आयुक्त सुमित कुमार यादव ने कार्यक्रम गेस्ट ऑफ ऑनर सुप्रसिद्ध गजल गायक पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन एवं पद्मश्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन, विशिष्ट अतिथि संजीवनी हृदयालय से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गौड़ और डॉक्टर वरुण यादव के साथ परेड की सलामी ली और ध्वज फहराया। परेड का नेतृत्व में सहायक आयुक्त राजेश सिंह ने किया। राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दिसंबर 2023 से प्रदेश ने निर्णायक शासन का नया अध्याय लिखा है। इन तीनों के संतुलन के साथ भाजपा सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को जमीन पर उतार कर दिखाया है। भजनलाल की सबसे बड़ी विशेषता रही कि संगठन हो या सरकार, जिस भी दायित्व पर रहे पराकाष्ठा की मेहनत, दूरदर्शिता और ईमानदारी से उसे निभाया। यही कारण है कि आज वे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज उन लोगों के लिए तथ्य सामने रखना जरूरी है जो सिर्फ विरोध की राजनीति करते हैं, जिनका राजस्थान के विकास से कोई लेना देना नहीं, जिनका राजनीतिक अस्तित्व सिर्फ नकारात्मकता पर टिका है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।